वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी लोग चेक कर लेना क्या ऑडियो वीडियो सारी क्लियर आ रहे हैं या नहीं। क्लियर चेक कीजिए। हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ाया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में आपको एक मैंने क्वेश्चन का आपको पूरा कलेक्शन आपको दिया, वहाँ से हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंप्लीट हुआ। आई होप, मुझे लगता है आपने इससे पहले प्रैक्टिस की होगी, तो सारी क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। क्लियर है ना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो अगला पार्ट स्टार्ट होगा उसमें फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा। क्या होगा बेटा? फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होगा। तो अब हम लोग अगले इसी लेसन का अगला पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो है फंक्शनल ग्रुप। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं। वन बाय वन सभी को लेकर के चलेंगे, सभी के हम नेम बताएंगे आपको, सभी के स्ट्रक्चर बताएंगे आपको, और उसके बाद कुछ हम फंक्शनल ग्रुप में आज आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं, तो वहां पर हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को फाइंड करेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप की बात जब हम करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का सिंपल हमारे पास, आपने होमोलोगस सीरीज पढ़ी होगी इससे पहले। क्या पढ़ा होगा आपने? होमोलोगस सीरीज। जो होमोलोगस सीरीज आपने पढ़ी होगी, इस होमोलोगस सीरीज में आपने कई सारे पार्ट पढ़े होंगे। एक पार्ट आपने पढ़ा होगा एल्केन का बेटा, एक पार्ट आपने पढ़ा होगा एल्कीन का, एक पढ़ा होगा आपने एल्काइन का, और इसी में एल्काइल भी बोला जाता है, इसी में एरीन भी बोलते हो, या इसी को आप एराइल भी कहते हो। तो ऐसे डिफरेंट हम पार्ट की बात आपसे करके चलेंगे। ये पार्ट एरोमेटिक का हो जाता है और ये सब हम एलिफेटिक में बात करते हैं। क्लियर है ना इतना? चलो अब आते हैं, हम अपने पॉइंट पर चलते हैं कि हम कैसे स्ट्रक्चर बना करके आपको देंगे, तो हम उनको इसी में काम करके चलते हैं। तो आ जाते हैं। सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करके देते हैं कि फंक्शनल ग्रुप में अगर आपको एल्केन दे दिया जाए तो इस एल्केन का स्ट्रक्चर आप क्या बना के दोगे। तो आपने कहा सर ये जो एल्केन होता है एएनई हो गया, एएनई का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। एएनई का मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया बेटा। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ऐसे आपने 2 कार्बन दिए और each and every carbon complete their valency by single bond। वो सिंगल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर जाए, ये उसका स्ट्रक्चर हुआ। क्लियर है ना इतना? जैसे एल्कीन आ जाता है, ईएनई आ जाता है, इसमें बेटा डबल बॉन्ड होता है। जब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो आपने कहा कि ये जो 2 कार्बन होते हैं ये अपनी वैलेंसी डबल बॉन्ड को लेकर के कंप्लीट करते हैं। क्लियर है ना इतना? अब आता है एल्काइन। तो एल्काइन के केस में बेटा क्या होता है, जहां पर YNE आ जाता है, ये आपको ट्रिपल बॉन्ड बना करके दे देता है। जब आपसे ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए तो दोनों कार्बन 1 हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड से अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद यहां पर एरीन एक पार्ट आया। तो एरीन का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने आपको बताया कि एरीन जो होता है ये एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक का मतलब आपके पास कहीं से बेंजीन आपको दिया जाएगा। जैसी बेटा बेंजीन होगा, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया और वो क्या बन गया? एरीन बन गया। एक पार्ट और भी आप याद रखना, हम आपको इसी में आपको एक नोट लगा के देते हैं, वो आपको ये याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन।
ये बेटा आपको याद रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अटैच कहां पर होगा, जब अपने स्ट्रक्चर से एक वन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, वहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। क्लियर है ना? आ जाइए, अगला हमने पार्ट दिया आपको, हैलाइड दे दिया है। तो हैलाइड बेटा क्या होता है, इसको आपने नेम पढ़ा होगा, एक हैलोजन। हैलोजन को आप रिप्रेजेंट करते हो एक्स से। एक्स का मतलब हो गया आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। क्लियर है ना? जब ये फॉर्मेशन आपको मिलेगा तो आपने कहा ये इस तरीके से एक्स आपको दिया जाएगा, इसमें आपका एफ हो सकता है, सीएल हो सकता है, बीआर हो सकता है और आई हो सकता है। बोलो यहां तक कोई डाउट तो नहीं आपको? अगले पार्ट पे आ जाइए। एल्कोहल की जब हम बात करते हैं, एल्कोहल आपको OH से शो किया जाता है, ये भी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन अटैच होगा। यहां तक क्लियर है ना? कोई डाउट यहां तक नहीं ना? आप इसको आप एक बार राइट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अगले पार्ट पर चलते हैं। हो गया? यस। सेकेंड पार्ट पर आए। अब आपको यहां पर क्या क्या मिला, आपको उसने एल्डिहाइड दे दिया। तो एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, कार्बन होगा, ये डबल बॉन्ड से O होगा, वन हाइड्रोजन होगा। उसको ऐसे भी लिखा जाता है या आप CHO से भी लिखते हो। क्लियर हुआ इतना? आपने कहा सर कीटोन आ गया, तो कीटोन का मतलब इधर इधर कार्बन अटैच होगा, दोनों साइड कार्बन का चेन होता है और इसी में एक कार्बन में डबल बॉन्ड अटैच होगा। क्लियर है ना? इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, R भी हो सकता है, वो आपके ऊपर कैसा आपको फॉर्मेशन दिया गया वहां पर राइट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको जब राइट करते हो तो ऐसे लिखा जाएगा, यहां पर OH लगा होगा, इसी को COOH भी आप कहते हो। एक पार्ट और याद रखना कि जब हम आपसे बात करें कि जो आपका ये कीटोन होता है, ये बिटवीन टू कार्बन, ये कहां पर बनेगा, ये बेटा बिटवीन टू कार्बन के पास बनेगा। और कीटो ग्रुप के बनाने के लिए हमें कम से कम 3 कार्बन चाहिए। 2 कार्बन के बीच वाले कार्बन में डबल बॉन्ड O लगेगा, तभी कीटो ग्रुप बनेगा। क्लियर है ना? आगे आ जाइए। आपने कहा सर ये कार्बोक्सिलिक हो गया। अगले पार्ट में आपने कहा सर एक नाइट्राइल का केस आता है, इसी को नाइट्राइल को ही बेटा आप क्या कहते हो, इसी नाइट्राइल का एक और नेम होता है जिसको आप साइनाइड कहते हो। क्या कहते हो? साइनाइड कहते हो। ये जो नाइट्राइल होता है ये आपका ऐसे CN से अटैच होता है, इसको आप CN जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से लगता है, तो ऐसा भी आपको मिला सकता है, ऐसा भी मिल सकता है। फिर आइसोनाइट्राइल आया, तो बेटा इसी को हम आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। ये जो आइसोसाइनाइड होगा इसका जस्ट रिवर्स होता है, ये कहता है NC बनता है। क्या बनाता है? NC आपको होता है, इसी को आप N ट्रिपल बॉन्ड C भी आपका हो सकता है। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे चलते हैं। अगला आपको दिया गया, उसने आपको ईथर दे दिया, तो ईथर का मतलब होता है बेटा यहां पर भी कोई R अटैच होगा, बीच में O आएगा, इसके बाद भी कोई R अटैच होगा। सिंपल आप लिखा देखोगे ROR डैश। R बोथ एल्काइल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है इतना? अगले पार्ट में आ जाते हैं ईस्टर। जैसे हमने आपसे ईस्टर की बात की तो आप कहते हो सर ये कार्बन होगा, इसमें डबल बॉन्ड से O लगा होगा और इसी में OR अटैच होगा। यहां तक क्लियर है? इसको आप ऐसा भी लिखा देखोगे RCOO और इसी में R भी होगा, R डैश भी होगा।
इतना क्लियर हुआ? आगे आ जाइए। एक मैंने आपको यहां पर दिया है एसाइल क्लोराइड आपको दिया है, यहां पर एसाइल क्लोराइड भी हो सकता है, एसाइल हैलाइड भी आप दिया जा सकता है, क्लोराइड को आप हैलाइड भी कह सकते हो। अगर आपने एसाइल बोला तो आपने सिंपल याद रखो कार्बन होगा, डबल बॉन्ड से O लगा होगा, इसमें अगर क्लोराइड बोल दिया तो Cl लगा दोगे, अगर ब्रोमाइड बोल दिया तो Br लगा दोगे, अगर आयोडाइड बोल दिया तो I लगा दोगे, अगर फ्लोराइड बोल दिया तो इसी में F लगा दोगे। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आप इसको राइट करो, फिर इसके बाद और भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं, हम उनकी सीरीज आपको देते हैं। फर्स्ट चलिए आ जाइए। इसके बाद आपको दिया, यहां पर आपको कई सारे फंक्शनल ग्रुप आपको मिले, एक आपको अमाइन दे रहा। अमाइन का मतलब हो गया कि इस तरीके से NH2 लगा होगा, आपका अमाइन बन जाएगा। फिर आपने कहा सर अमाइड है, तो अमाइड का मतलब कार्बन में डबल बॉन्ड होगा और उसके बाद NH2 लगा होगा। कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, फिर NH2 लगा होगा, फिर अमाइन ग्रुप होगा, तो उसको आप क्या कहते हो? अमाइड बोलते हो। आपने कहा सर नाइट्रो आ गया, तो हमने कहा नाइट्रो का मतलब हो गया कि कार्बन के साथ NO2 लगा दो बेटा, तो वो नाइट्रो बन जाएगा। फिर आपने कहा सर इसी में एक नेम आया नाइट्राइट आ गया, अब नाइट्राइट क्या होगा? तो हमने कहा नाइट्राइट ONO होता है, ये आपका नाइट्राइड बनता है। तो नाइट्राइड के केस में क्या बोलोगे? ONO आपका नाइट्राइड बनता है। आपके तो सर इसी में आपने नाइट्रोसो भी दे दिया है, तो हमने कहा नाइट्रोसो जो होता है वो NO होता है, जो कार्बन से अटैच होगा। क्लियर हुआ इतना? अगर इसी में आप कहते हो सर सल्फोनिक एसिड हो गया, तो सल्फोनिक एसिड होता है SO3H होता है, और ये कब बनता है? ये बनता तब है जब हमारे पास कहीं सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एक रिएक्शन हम आपको पढ़ाएंगे सल्फोनेशन, उसमें आपको भी याद रखना पड़ेगा, ये SO3H होता है। इसके बाद आ गया, आपने कहा कि सर एसिड एनहाइड्राइड हो गया, तो एसिड एनहाइड्राइड फिर क्या बनाएगा? तो हमने कहा कार्बन, जब इस कार्बन के साथ आपने कहा डबल बॉन्ड O, ये कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन होता है, और इसके आगे आपने कहा कार्बन डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड का केस आएगा। ये जो पार्ट आया एसिड एनहाइड्राइड बनता है, तो C डबल बॉन्ड O और CHO बनेगा, वो एसिड एनहाइड्राइड होगा। एक नेम मैंने आपको दिया है, वो दिया गया है थायोल आपको दिया है, इसमें बेटा S और H होता है, वो थायोल बनता है। थायो ईथर भी आपको दे दिया गया, तो आपको याद रखना बेटा ये जो केस आएगा ये थायो ईथर का आएगा। बोलो यहां तक क्लियर है? अब आपको जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं मैक्सिमम मैंने आपको यहां पर दिए हैं, तो आप इनको याद रखना कि किसी तरीके से NH2 मिल जाएगा तो अमाइन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NH2 होगा तो अमाइड हो जाएगा, नाइट्रो के लिए NO2 आता है, नाइट्राइट के लिए ONO आता है, नाइट्रोसो के लिए NO आता है बेटा, सल्फोनिक एसिड SO3H होता है, एसिड एनहाइड्राइड आपका फॉर्मेशन करता है, थायोल आपका SH होता है, और थायो ईथर जो होता है वो S बनाता है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? फंक्शनल ग्रुप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपको राइट कर लो। उसके बाद अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, हम उन क्वेश्चन को करेंगे और हमारा फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 100% आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर है ना? राइट करो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, हमने आपको यहां पर बोला कि मुझे हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फंक्शनल ग्रुप, मुझे ये बताना है कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। तो मैंने अभी आपको समथिंग 23, 24 बताए हैं, उन्हीं को आइडेंटिफाई आपको यहां पर करना है। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं।
आपने कहा सर बेंजीन है, इस बेंजीन में आपने कहा सर ये जो बना है Br एक हैलाइड लगा है और इसमें एक ये OH लगा है, तो बताओ बेटा इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप लगे हैं? तो आपने कह दिया कि सर ये आपका हैलाइड हो गया, ये आपका एल्कोहल हो गया। तो आपने कहा कि सर टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए? 2 हो गए। क्लियर हुआ इतना? आगे आ जाइए। आपने कहा सर अब अगले क्वेश्चन पर जैसे ही हम आए तो यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप को हमने आइडेंटिफाई करेंगे यहां पर। तो आप याद रखना, सबसे पहले आपने कहा सर एक केस मुझे NH2 का मिला। क्लियर हुआ इतना? एक केस आपको NH2 का मिल गया, एक केस आपने कहा सर मुझे CN मिल गया। ठीक है। आपने कहा सर एक केस आपको ये OH का मिल गया। बिल्कुल ठीक है, पहले फाइंड कर लो, बाद में हम आपको नेम देते हैं। एक केस में आपने कहा सर मुझे ये O मिल गया, एक केस में आपने कहा सर मुझे ये भी मिलेगा, और इसके बाद लास्ट में जब हम जाते हैं तो आपको यहां पर क्या मिल जाता है? OH मिल जाता है। आपको देखने से लग रहा होगा कि हमने कितने फंक्शनल ग्रुप इसमें फाइंड किए, तो आप कहोगे कि सर ये जो OH है ये 2 बार आ गया है, तो इसको केवल 1 टाइम काउंट करोगे। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ये 1 2 3 4 5, कितने फंक्शनल ग्रुप आपको मिले बेटा? 5 फंक्शनल ग्रुप मिले। आपने कहा सर NH2 है तो ये 1 डिग्री अमाइन बन गया। क्या बन गया? ये 1 डिग्री अमाइन बन गया। ये आपने कहा सर, ये आपने कहा साइनाइड बन गया आपके लिए। क्या बन गया बेटा? साइनाइड बन गया। और ये आपको बेंजीन के साथ OH लगा है, तो आपने कह दिया ये आपका फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। यहां तक क्लियर है ना? अब इसके बाद हमने आपसे बोला कि जैसे ही आगे हमने चले, आपने कहा सर ये कार्बन में OH लगा है, तो आपने कह दिया एल्कोहल बन गया बेटा। और यहां पर जब हमने केस की बात की आपसे, जब हमने इस केस की बात की, तो अब आपको यहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 1 मिनट। यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होगा। आपने कहा कि सर ये जो फॉर्मेशन आया, तो आपने कहा RCOOR, ध्यान देना, RCOO, फिर से R आ गया। अब मैंने पीछे आपको बताया था कि जब भी हमें ऐसा फॉर्मेशन मिलता है तो ये हमें कौन सा फॉर्मेशन मिलता है? ईस्टर मिलता है। कौन सा मिलता है बेटा? ईस्टर मिलता है। अब बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप हुए? आपने कहा सर 1 2 3 4 एंड 5, टोटल हमें कितने मिल गए? 5 फंक्शनल ग्रुप आपको मिले। क्लियर है इतना? अगर कभी मैं आपको एक और भी इसी में पॉइंट दूं, अगर कभी आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और बेटा 3 डिग्री अगर अमाइन मिलता है, आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। आपको याद रखना है कि अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर अमाइन मिल जाए, तो तीनों आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप काउंट किए जाएंगे। क्लियर है इतना? उनको हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं। अगर इसी में हमने आपसे बोला कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर आपको बेटा अमाइड मिल जाए, आर डिफरेंट, तो ये भी आपको बेटा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। ये भी कैसे होंगे? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में काउंट करोगे। यहां पर आपको केवल 1 डिग्री दिया गया। सपोज यहां पर अगर आपको 2 डिग्री होता तो ये भी एक अलग फंक्शनल ग्रुप काउंट किया जाता। क्लियर है ना? तो आपको याद रखना, अगर कभी
NH2 मिल जाए तो ये अलग होगा, NH मिल जाए अलग होगा, N हो जाए तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप आपके बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा? ये 3 फंक्शनल ग्रुप काउंट किए जाएंगे। क्लियर है ना? इतना यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? अगर हम आपसे इसी में बात करें तो आपको याद रखना है कि एक और थर्ड केस आपको दे दें जिसमें कई सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं। OH इन sp3 हाइब्रिडाइज। अगर OH sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो इसको आप बेटा क्या कहोगे? एल्कोहल बोलोगे। क्या बोलोगे? इसको एल्कोहल बोलोगे। अगर OH इन sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो आप बेटा इसको क्या कहोगे? इसको आप फिनॉल बोलोगे। क्या बोलोगे? फिनॉल बोलोगे। ये भी आपको उसी में याद रखना है। तो जब आपको कभी आपको एक पार्ट दे दिया जाए तो आप उसमें इन पॉइंटों को याद रखना कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन दोनों आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। OH अगर sp3 में लगा है तो एल्कोहल बनता है बेटा, अगर वो sp2 में लगेगा तो आपको क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। क्लियर है ना? यहां पर सारे दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। अगले पार्ट पर आ जाइए। हम आपके लिए कुछ और भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। अब इसमें मुझे बताओ, ये थर्ड पार्ट आपके लिए मैंने दिया। अब मुझे आप इसमें बताइए कितने फंक्शनल ग्रुप आपको यहां पर दिखाई दे रहे? पहले जो दिख रहे पहले उनको आप अलग करो। आपने कहा सर NH2 दिखा, ठीक है। आपने कहा सर ये OH दिखा, ठीक है। आपने कहा सर COCl दिखा। मैं आपको अभी बताऊंगा ये एक एसाइल का केस होता है। आपने कहा सर ये NH अकेला दिखा, तो भाई ये भी आपको एक फंक्शनल ग्रुप बनेगा। फिर इसके बाद जैसे आप उसी में आए तो आपने कहा सर एक ये केस आपको O वाला केस दिखेगा, ठीक है। यहां पर आ जाओ, एक इसमें भी आपको केस दिखेगा। यहां पर आ जाइए CO, इसमें भी आपको एक फॉर्मेशन आपको बताएंगे। और ये CHO क्या हो गया? आपने कहा कि सर ये तो एल्डिहाइड का केस बना जाके। क्लियर है? अब जरा एक बार ध्यान देना ये क्या क्या फॉर्मेशन आपको करके दिया। तो सबसे पहले आपने कहा सर ये जो था ये एल्कोहल बन गया, जो आपने फाइंड किया वही लिखता हूं। ये क्या है? आपने कहा सर ये 1 डिग्री अमाइन बन गया, ठीक है। जैसे COCl की बात कर ली तो आपने कहा सर ये बनता कैसे है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को आप एसाइल क्लोराइड कहते हो बेटा। आपने कहा सर ये NH वाला जो केस आ गया ये 2 डिग्री अमाइन हो गया, ठीक है। ये 2 डिग्री अमाइन बन गया। जैसे ही इसकी बात करो तो ये आपको देखो क्या फॉर्मेशन है? C डबल बॉन्ड O, फिर NH लगा है। हमने कह दिया ये 2 डिग्री बेटा अमाइड बन गया। C डबल बॉन्ड O के साथ लगा है तो 2 डिग्री अमाइड बन गया। इसकी बात करो तो आपने कहा सर जैसे हम इधर आए तो आपने कहा सर ये तो हमें ईस्टर मिल गया, ठीक है। इसकी बात करो तो आपने कहा सर ये कीटोन मिल गया C डबल बॉन्ड O, और इसकी बात करो तो आपने कहा बेटा ये हमें एल्डिहाइड मिल गया। क्लियर है इतना? अब मैंने कहा मुझे ये बताओ टोटल कितने इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बोलो टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप मिले आपको? अगर हम आपसे इसी में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने फंक्शनल ग्रुप मिले? 8 आपको टोटल फंक्शनल ग्रुप यहां पर मिले। बोलो करेक्ट है या नहीं? कहीं डाउट आपको नहीं ना? आगे चलें, आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना। कहीं अगर डाउट होता है आप फिर से हमारे साथ बात करेंगे, हम आपके साथ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आप मुझे फिर से बताइए किस तरीके से इसने आपको फॉर्मेशन करके दिए, जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपको दे रहा है। चलिए आ जाइए। सबसे पहले आपको एक तो ये पहले नंबर पर दिख गया, क्या लिखोगे इसको? आपने कहा सर ये 1 डिग्री अमाइन लिख दीजिए इसको, ठीक है।
आपने कहा सर ये CN मिल गया, तो आपने कहा सर इसको साइनाइड लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया। आपने कहा सर ऊपर आपको NH अगर आपको मिल गया, अगर ऊपर आपको NH मिल गया तो आपने कह दिया कि सर इसको 2 डिग्री अमाइन लिख दो। बिल्कुल सही कहा। ये भी CN है, ये भी CN है, दोनों सेम है। ये भी CN है, ये भी सेम है। इसकी बात कर लो तो आपने कहा सर ये आपको 3 डिग्री अमाइन हो गया बेटा। ठीक, अब इसकी बात करूं तो आपने कहा सही कार्बन में डबल बॉन्ड O लगा है, यहां हाइड्रोजन तो होगी, तो आपने कह दिया ये हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा बेटा। ये हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप आपको मिले, तो आपने कहा 1 2 3 4 एंड 5। टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने मिले बेटा आपको, 5 फंक्शनल ग्रुप आपको मिले। ये जो CN है और ये CN है और ये CN तीनों सेम है, तो 1 टाइम काउंट किया जाएगा। ये 1 डिग्री आया, ये 2 डिग्री मिला, ये 3 डिग्री मिला। ये भी मैंने अभी अभी राइट किया था, मैंने कहा अमाइन अमाइड 1 डिग्री वो भी काउंट होगा, 2 डिग्री वो भी डिफरेंट होता है, 3 डिग्री वो भी डिफरेंट होता है। क्लियर है इतना? अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। इसमें आप मुझे फिर से बताना कि हम किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना, आपने कहा कि कार्बन में डबल बॉन्ड O और OH है, तो यहां से पूरा आपने एक साथ दिया, तो आपने कहा सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कैसा होता है ये बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। फिर आपने कहा कि सर ये जो OH आपको मिल गया इसको क्या बोला आपने, तो हमने कह दिया ये बेटा आपका एल्कोहल हो गया। क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। ये इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, बीच में O लगा है, तो आपने कहा सर अगर ऐसा होता है तो ये तो हमारे पास कीटोन होता है। बिल्कुल सही है, COO, ध्यान देना COOR, तो आपने कह दिया कि सर ये भी अलग कर दो, ये हमारे पास ईस्टर बन गया। बहुत अच्छे। अब आपने कहा सर ईस्टर बन गया, लेकिन ये भी आपको एक अलग मिल गया, तो इसको क्या बोल दिया, इसको आपने कहा सर ईथर बोल दिया। और ये लास्ट में क्या मिला, लास्ट में आपको ये मिल गया बेटा एल्डिहाइड। क्या मिल गया, एल्डिहाइड। अगर मैं आपसे बोलूं तो बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप आपको मिले, तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल कितने मिले आपको, 6 फंक्शनल ग्रुप आपको मिले। बोलो यहां तक कुछ डाउट आपको नहीं ना, हो रहा है, होगा भी, मैं कहता हूं होगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आप ना कर पाओ। चलो इधर आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, इसको आप बताइए कैसे करोगे। आप देख कर बताना, ये कार्बन O लगा है, एल्डिहाइड बनेगा, सबसे पहले आपको दिख गया कि सर एल्डिहाइड बनेगा, ये भी एल्डिहाइड बनेगा, दोनों में से किसी एक को आप ऐड करोगे। आपने कहा सर कार्बन कार्बन के बीच O है, कार्बन कार्बन के बीच में O है, या तो इसको काउंट कर लो या इसको काउंट कर लो, तो आपने कहा सर ये ईथर बना देगा। जैसे ही आपने कहा कि सर उसको हम ईथर बना देंगे, तो हमने आपसे बोला कि बताओ बेटा कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो आपने कहा हमारे पास केवल 2 फंक्शनल ग्रुप आए। आप कहोगे सर इसको छोड़ दिया, ये भी दोनों सेम हैं, एल्डिहाइड हैं दोनों, इसको छोड़ दिया, ये दोनों सेम हैं, तो आपने कहा दोनों ईथर हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट यहां तक नहीं ना? इससे ज्यादा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है। फंक्शनल ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, तो उसको मैंने कई सारे क्वेश्चन लेकर के आपके साथ बात किए हैं। फिर भी मैं आपको इतना पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आपको तब भी कोई डाउट अगर फिर भी रहता है तो आप, हमने बार बार आपको हर लेक्चर के बाद आपको ये इंफॉर्मेशन मैं दे करके चलता हूं। कोई भी प्रॉब्लम अगर फिर भी रहती है तो आप हमें यहाँ पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं, हम आपको क्लियर आपको आंसर वहां पर भी देंगे। और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, स्टूडेंट के पास तक
इसको आप पहुंचाएं, जिससे उनको भी कुछ अच्छे से अच्छे मेथडों में दे सको, पहुंचा सको। क्लियर? हर चैन को बढ़ाने से ही और अच्छा लगता है और मज़ा आता है। आपके ऐसे रेस्पॉन्स आप देते चलें तो उससे हम भी मोटिवेट होते हैं और हम और अच्छा कंटेंट आपको देंगे। क्लियर? मज़ा आया आज के क्लास में? अब इससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं मिलेगा। आज के लिए यहीं, अगले लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे, जहां पर हम आपके लिए लेकर आएंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज ये आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 8 में। क्लियर है इतना? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।